हेलो फ्रेंड्स, संस्कृत फॉर एजुकेशन की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग उत्तर मेघ की प्रमुख सूक्तियों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने मेघदूतम के पूर्व मेघ की महत्वपूर्ण सूक्तियों को देखा था। अब उत्तर मेघ की सूक्तियों को देखेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है इसकी सूक्तियाँ। मेघदूतम में एक यक्ष के विरह का वर्णन है, जिसमें पूर्व मेघ में जब वह आषाढ़ मास के प्रथम दिवस में मेघ को देखता है तो उसे अपनी प्रियतमा की याद आने लगती है और वह मेघ से अपने संदेश को भेजना चाहता है। तो उसमें वह जो उसकी प्रियतमा है वह अलकापुरी में रहती है, तो वहाँ उससे वह संदेश लेके भेजना चाहता है। तो पूर्व मेघ में उसने मेघ को सारे मार्ग के विषय में बताया है। उत्तर मेघ में जब मेघ अलकापुरी पहुंच जाता है तो उत्तर मेघ में अलकापुरी का वर्णन किया गया है। उत्तर मेघ का आरंभ अलकापुरी के वर्णन से होता है। जब मेघ को अलकापुरी का मार्ग बता देता है, उसके बाद मेघ से कहता है कि हे मित्र, अलका बहुत ही सुंदर और रमणीय नगरी है। वहाँ के भव्य प्रसाद बिल्कुल तुम्हारी समानता के योग्य है। वह बहुत तरह से अलका की प्रशंसा करता है, अपनी प्रियतमा के पास अपनी संदेश को भेजता है। आइए चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण सूक्तियाँ। विरतेषा नाम न च खलु वयो यौवनादन्य अस्ति, अर्थात यक्ष मेघ से अलकापुरी की प्रशंसा करते हुए कहता है कि वहाँ पे यक्षों के आंसू जो है वह आनंद से ही निकलते हैं, अन्य कारण से नहीं होते हैं, और जो उनका प्रिय के साथ मिलन है उनका वियोग नहीं होता है, और प्रेम के कारण कलह होता है, अन्य किसी कारण से वियोग नहीं होता है प्रेमियों का। और वहाँ पे विरतेषा नाम अर्थात वहाँ पे यक्षों के खलु वयो यौवनादन्य अस्ति, यौवन के अतिरिक्त और कोई अवस्था नहीं होती है। मेघ से कहता है कि हमारे यहाँ अलकापुरी में जवानी यानी युवावस्था के अतिरिक्त और कोई अवस्था नहीं पाई जाती। मेघ को समझाना चाहता है कि अलकापुरी में कोई व्यक्ति वृद्ध नहीं होता है। वहाँ के जो यक्ष होते हैं उनमें हमेशा ही यौवनावस्था बनी रहती है। वहाँ सभी लोग युवा ही रहते हैं, किसी में वृद्धावस्था का प्रभाव देखने को नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं। इस सूक्ति में यक्ष मेघ से कहता है कि वह अपने घर के चिन्हों के विषय में बताते हुए कहता है कि हृदय में रखे गए इन लक्षणों के द्वारा अगल बगल लिखी हुई आकृति वाले शंख और पद्म ऐसी निधियाँ बनी हुई हैं, लेकिन मेरे वियोग के कारण वह जो मेरा घर है शोभाहीन हो गया होगा, क्योंकि सूर्यापाय न खलु कमल पुष्यति स्वमाभिख्याम, अर्थात सूर्य के अस्त हो जाने पर जो कमल होता है वह अपनी शोभा को धारण नहीं करता है। अर्थात सूर्य के अस्त हो जाने पर जो कमल होता है उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। तो मेरे न रहने पर मेरे घर की भी अवस्था उसी प्रकार होगी जिस तरह से सूर्य के न होने पे कमल की हो जाती है। ऐसी उपमा वह यक्ष मेघ को देता है और अपने घर के चिन्हों के विषय में बताता है। आइए आगे चलते हैं। मेघ प्रख्या भवति ही जगत्यंगनानां प्रवृत्ति, अर्थात मेघ यह कहता है कि जब तुम मेरी प्रियतमा को देखोगे तो वह दिन में तो सारी सखियाँ उसके साथ रहती होंगी, वह तुम्हें रात में ही अकेली मिलेगी, क्योंकि मेघ प्रख्या भवति ही जगत्यंगनानां, जो संसार में स्त्रियों की प्रवृत्ति यानी उनका स्वभाव एक जैसा होता है। जगत्य अंगनानां अर्थात संसार में स्त्रियों का, और प्रवृत्ति मतलब उनकी जो गुण है वह एक जैसे होते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला है प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तिर आद्रात्मा, अर्थात
यक्ष मेघ से कहता है कि मेरी प्रियतमा को जब तुम देखोगे और उसकी अवस्था को जब देखोगे तो वह सेज पर पड़े हुए आभूषणों के विहीन कोमल शरीर को धारण किए हुए वह अबला तुमसे भी नए जल के आंसू को निकलवा देगी, क्योंकि तुम्हें उसे देखकर तुम्हारे आँखों से खुद ही अश्रु बहने लगेंगे। क्योंकि प्रायः सर्वो भवति, प्रायः जो करुण दया स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, कोमल हृदय वाले व्यक्ति होते हैं, वह स्वभाव से करुणाद्र आत्मा, कोमल स्वभाव के, दयालु स्वभाव के होते हैं। अर्थात वो कह रहा है कि प्रायः कोमल हृदय वाले सभी लोग दयालु स्वभाव के होते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला है, अब यक्ष कहता है कि जब तुम मेरी प्रियतमा को देखोगे तो वह मुँह को ऊपर किए हुए उत्कंठा से प्रसन्नचित होकर उसी तरह तुम्हें देखेगी एवं सत्कार करके आगे की सारी बातें सुनेगी, जैसे सीता जी ने हनुमान जी की बातें सुनी थी। ऐसा वह सुंदर स्त्रियों का स्वभाव होता है। क्योंकि कांतो दंतः सुहृदय दुपनतः संगमात किंचित धूनः। कांतो दंतः मीन्स प्रियतम का समाचार, सुहृदय मतलब मित्र द्वारा लाया हुआ, समागम यानी मिलन से कुछ ही कम होता है। यक्ष कहता है कि स्त्रियों के लिए मित्र द्वारा लाया हुआ प्रियतम का समाचार समागम अर्थात मिलन से कुछ ही कम होता है, ऐसा सुख देने वाला होता है उनका समाचार। आगे चलते हैं। अगला है, यक्ष मेघ से कहता है कि तुम मेरी प्रियतमा से ऐसा कहना कि बहुत अधिक सोचने से अपने को धैर्य बंधाता हुआ मैं ही अपने दुखों को सहता हूँ। मेरे विषय में तुम चिंता नहीं करना, क्योंकि कस्यात्यंतः सुख मुपनतम दुख मेकांततो वा। यह जो संसार है इसमें लगातार सुख मुपनतम, लगातार सुख नहीं मिलता है और लगातार दुख भी नहीं मिलता है। क्योंकि इस संसार में यह जो है सुख और दुख का एक चक्र पहिए के समान चलता रहता है, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। ऐसा वह अपनी प्रियतमा को कहने के लिए मेघ से कहता है यक्ष। आगे चलते हैं। अगला है, स्नेहा नाहु किमपि विरहे ध्वंसी नस्तिं त्वभोगां दिष्टे वस्तुन्यु चित्ररसां प्रेम राशि भवन्ति। अर्थात यहाँ यक्ष मेघ से कहता है कि तुम मेरी प्रियतमा से कहना कि तुम लोगों के कहने पर मुझ पे अविश्वास मत कर लेना, क्योंकि वियोग में स्नेहा नाहु किमपि विरहेन, विरह में स्नेह को कुछ कम समझा जाता है, किंतु लोग कहते हैं कि वियोग में स्नेह घट जाता है। लेकिन ध्वंसी नस्ति त्वभोगां दिष्टे वस्तुन्यो चित्ररसां, लेकिन अभाव के कारण जो चाही हुई वस्तु है उसके प्रति प्रेम रस और बढ़ जाता है, वह प्रेम रस से प्रेम पुंज में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ यक्ष मेघ से यह कहना चाह रहा है कि तुम मेरी प्रियतमा से कह देना कि लोगों की बातों में आके ये न समझे कि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति कम हो गया है, क्योंकि कोई वस्तु जिससे हम प्रेम करते हैं और वह हमें नहीं मिलती है तो हमारा प्रेम और बढ़ जाता है, न कि घट जाए। आगे चलते हैं। अगला है, प्रतियुक्तम ही प्रणयेषु सतां मेप्सितार्थ क्रियैव। अर्थात यहाँ जो यक्ष मेघ से प्रार्थना कर रहा है और वह अपनी प्रियतमा के प्रति सारे संदेश को कह देता है, तो वह कहता है प्रतियुक्तम ही प्रणयेषु। प्रतियुक्तम यानी जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनसे जो अपनी इच्छा व्यक्त की जाती है तो वह पूर्ण होगी, ऐसा ही सोचा जाता है। और उसका उत्तर क्या होता है? उस कार्य को पूर्ण कर देना ही उनका उत्तर
होता है, अर्थात सज्जनों का स्नेहियों के अभिष्ट कार्य को पूरा कर देना ही उनका उत्तर हुआ करता है, ऐसा वह यक्ष मेघ के विषय में कहता है। आगे चलते हैं, अगला है कि शाम न इस्यादभिमत फलाम प्रार्थनाम हुत्तमेषु, अर्थात मेघ की प्रशंसा करते हुए यक्ष कहता है कि जो भले लोग होते हैं कि शाम न इस्यादभिमत फलाम प्रार्थनाम, यानी जो भले लोग होते हैं उनसे की गई प्रार्थना किस प्रकार सफल नहीं होगी, अर्थात वह सफल ज़रूर होगी। यक्ष मेघ के विषय में उसकी प्रशंसा में कहता है। तो यहाँ पे हमने उत्तर मेघ की कुछ प्रमुख सूक्तियों को देखा। तो सूक्तियों को सॉल्व करने के लिए उसको सरलता से हम समझ लें और उसको परीक्षा में अच्छे से सही क्वेश्चन आंसर निशान लगा पाए, इसके लिए हमें उस कथा को जानना बहुत ज़रूरी होता है जिसकी सूक्तियाँ हम कर रहे हैं। तो उस कथा को जानने के लिए, अर्थात मेघदूत की कथा को जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मेघदूत की स्टोरी आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।